हेलो, जय हिंद एवरीबॉडी। क्या हाल है सारे भाइयों के? एक सेकंड। उम्मीद करता हूँ सारे भाई बढ़िया होगे। सारे भाई बढ़िया होगे, नंबर होगे। तो भाई आज की जो हमारी सीरीज़ है, आज का जो हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी का, वो होने वाला लैंडफॉर्म। इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद ज्योग्राफी का ऑलमोस्ट सारे पार्ट आपके एक सीरीज़ दैट इज़ जियोमॉर्फोलॉजी ख़त्म हो जाने वाली है। उसके बाद हम लोग शुरू करें क्लाइमेटोलॉजी को। तो ज्योग्राफी की सीरीज़ है, मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको सब पसंद आ रही होगी। डाउट आता है पूछ लिया करो। और दूसरी बात, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगला एग्ज़ाम जो आएगा आपका एनडीए सीडीएस का, आपको उसमें पेपर को निकालना ही पड़ेगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है भाई, सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई टॉपिक हमारा होने वाला है लैंडफॉर्म, और आज पढ़ेंगे हम लैंडफॉर्म के बारे में बहुत प्यार से। देखो, सीधी बात है भाई, लैंडफॉर्म का क्या मतलब होता है। लैंडफॉर्म का मतलब होता है, मैं आपको पहले बताया था कि अलग अलग तरीके के आपकी ना सोर्सेज होते हैं, जिन सोर्सेज से आपके लैंडफॉर्म बनते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर होता है, उसके अलावा अंडरस्टैंड यू हैव रिवर, मतलब वो आपका रनिंग वाटर होता है। बहुत सारे लैंडफॉर्म आपके होते हैं। तो अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग लैंडफॉर्म आपके बनते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था। तो अब बात करते हैं भाई, कौन कौन से सोर्सेज से कौन कौन से आपके लैंडफॉर्म बन रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। ठीक है, चलो। देखो, आपके ना लैंडफॉर्म बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इरोजनल लैंडफॉर्म, एक होता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। इरोजनल लैंडफॉर्म का मतलब होता है जब इरोजन से कोई लैंडफॉर्म बन रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एज इरोजनल लैंडफॉर्म। जब कोई डिपोजिशन से लैंडफॉर्म बन रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो सबसे पहला आपका सोर्स है भाई रनिंग वाटर, दैट है रिवर। जो रनिंग वाटर होती है, उससे बनने वाले लैंडफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूवियल लैंडफॉर्म बोलते हैं। और रनिंग वाटर का मतलब रिवर होता है बेसिकली। अब रिवर क्या होती है? जहां से पानी फ्लो कर रहा होता है वो होती है रिवर। और रनिंग वाटर से, रिवर से बनने वाले लैंडफॉर्म को बोलते हैं आपका फ्लूवियल लैंडफॉर्म। जब भी एक रिवर लैंडफॉर्म बनाती है तो उस लैंडफॉर्म की तीन स्टेज होती है बेसिकली। एक होती है यूथ स्टेज, एक होती है मैच्योर स्टेज, एक होती है ओल्ड स्टेज। क्या होते हैं यूथ, मैच्योर, ओल्ड स्टेज? देखो भाई, ये अगर कोई रिवर आपकी हिमालय पर्वत से, हिमालय पर्वत इज द वेरी रेनफॉल एंड दिस इज द चाइना, दिस इज द वर्ल्ड वॉर। तो अगर हिमालय पर्वत से आपकी कोई रिवर निकलनी शुरू हो चुकी है, और निकलते निकलते अगर वो हिमालय से निकल रही है, तो उसके शुरुआत की फेज को बोलते हैं आप लोग यूथफुल स्टेज। ग्रेजुअली आगे आएगी, प्लेन वाले इलाके में आएगी, तो प्लेन्स में हम उसे बोलेंगे मैच्योर स्टेज। और जब वो आपकी किसी ओशन में वापस जा रही होगी, ओशन में आपकी डेल्टा के रूप में या फिर एस्चुरी के रूप में, क्या होता है डेल्टा एस्चुरी, वी विल स्टडी दैट। जब भी ये रिवर आपकी ओशन में आके मिल रही होगी, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं ओल्ड स्टेज। तो तीन स्टेज आपकी हो गई। अच्छा, यंग स्टेज, मेच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। और कौन कौन से लैंडफॉर्म है? यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, सुनो मेरी बात। कौन सा लैंडफॉर्म कौन सा सोर्स बना रहा है, ये आपको बस याद रखना है। इरोजनल है, डिपोजिशनल है, ये भी आपको याद रखना है। खत्म होगी बात, ठीक है। रनिंग वाटर का दूसरा आपका लैंडफॉर्म है वाटरफॉल। क्या होता है वाटरफॉल? क्या होता है वाटरफॉल? ये होता है वाटरफॉल भाई आपका। हुआ है भाई क्या कि ऊपर से पानी आया, और ये वाटरफॉल सबने देखा ही होगा यार। ऊपर से पानी आया और इस तरीके से वाटरफॉल के रूप में नीचे आ गया, तो दैट इज कॉल्ड एज वाटरफॉल। इसमें क्या समझाना है? इसमें कुछ भी नहीं समझाना भाई। ये आपका रिवर आ रही होगी, रिवर ने लैंडफॉर्म बना दिया, वाटरफॉल बना दिया, तो बन गया आपका वाटरफॉल। इसमें थोड़ा सा आप डिटेल में जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड कि इस वाटरफॉल से बहुत सारे और लैंडफॉर्म बनते हैं। तो बेसिकली वाटरफॉल आपका बेस बनता है बाकी सारे लैंडफॉर्म का। लेकिन वाटरफॉल क्या होता है, यू टू अंडरस्टैंड। कौन सा लैंडफॉर्म है भाई? ये आपका फ्लूवियल लैंडफॉर्म है वाटरफॉल। अगला आप क्या है भाई? दैट इज कैसगेट। कैसगेट क्या होता है भाई? है क्या इसमें कैसगेट? ये रहा कैसगेट। कैसगेट रेफर टू द वाटरफॉल और द सीरीज ऑफ वाटरफॉल वेयर द वाटर डिसेंट ओवर द सीरीज ऑफ द स्टेप एंड रॉक्स। जब भी एक वाटरफॉल ना, मतलब होता है एक तरीका, ये कास्केट जो होता है ना, होता है एक तरीके का वाटरफॉल ही है। बट वो वाटरफॉल जब स्टेप्स के रूप में आता है ना, स्टेप्स के रूप में आ जाता है, तब उस वाटरफॉल को स्टेप्स के रूप में आने के बाद नाम देते हैं कैसगेट का। दिस इज कैसगेट, और कुछ नहीं है, खत्म। चलो, अगला आपका लैंडफॉर्म क्या है भाई? अगला आपका लैंडफॉर्म यहाँ पर आता है रिवर टेरेस। क्या है भाई रिवर टेरेस? देखते हैं क्या रिवर टेरेस। ये है भाई आपका रिवर टेरेस। अब यहाँ पर पता क्या हुआ? यहाँ पर ये हुआ, मेन रिवर आपकी यहाँ से फ्लो कर रही है। मेन रिवर जो है ना, वो आपकी मित्र यहाँ से फ्लो कर रही है। और जब भी मेन रिवर फ्लो कर रही है और उसके थोड़ा सा परपेंडिकुलर, मतलब रिवर टेरेस क्या होता है, एक बार सुनो, एक बार पहले सुन लो। रिवर टेरेस अ फ्लैट स्टेप लाइक प्लेटफॉर्म फाउंड अलोंग द साइड ऑफ अ रिवर वैली, रिप्रेजेंटिंग अ फॉर्मर एलिवेटेड लैंड ऑफ द रिवर फ्रंट विंड। पता क्या होता है? ये होता ये है, रिवर तो यहाँ से फ्लो कर रही है, आपको दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो स्टेप्स है ना,
पहले क्या हुआ करता था, पहले ये रिवर ऊपर बहा करती थी, लेकिन स्टेप्स आ गए, स्टेप्स डेवलप हो गए, ठीक है। और जैसे ही आपकी रिवर के साइड में रिवर बह रही है, इसके कोर्स, इसे बोलते हैं कोर्स। तो जब भी इसके कोर्स में आपके स्टेप्स आपके डेवलप हो जाएगी, उसे बोलते हैं भाई आपका रिवर टेरेस, ठीक है। तो रिवर आपकी फ्लो करे, लेकिन रिवर फ्लो कर रही है उसके साइड में, उसके जस्ट कोस्ट में जो भी आपके टेरेस मिलते हैं, जो भी आपके स्टेप्स मिलते हैं, डेट इज कॉल्ड रिवर टेरेस। क्लियर। अगला आपका आता है वी शेप वैली। वी शेप वैली क्या होती है, लेट अस सी क्या होती है वी शेप वैली। ये होती है वी शेप वैली, कुछ भी नहीं है, वी की शेप में वैली है, खत्म खेल। वी की शेप में वैली है। अब कैसे बनी, देखो कुछ नहीं बनी, क्या है ये, वी की शेप में आपकी वैली होगी, ये देखने जाओगे, एक मिनट रुको। हाँ, ये वी की शेप में आपकी वैली हो गई। अब क्या, कैसे बनी, यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है भाई, कर रही है, और ये जो साइड वाले पार्ट है ये उठे हुए हैं, जिससे कोल्ड है वी शेप वैली। तो ये भी जो लैंडफॉर्म है, रिवर ने तो बनाया है भाई आपका। अगर मानने की बात है ये रिवर यहाँ से फ्लो ना कर रही होती, ठीक है, तो भाई ये साइड में क्या मतलब था इनका। तो रिवर से बनने वाला लैंडफॉर्म में एक आपका वी शेप वैली भी आता है, तो वी शेप वैली आपके समझ में आई। अगला यू शेप वैली। ये थोड़ी, ये होते हैं यू शेप में, तो वैली है इसमें क्या ही है भाई, ये होते हैं यू शेप में, ये होते हैं यू शेप में, तो इसे बोलते हैं यू शेप वैली। ये भी आपका रिवर्स का एग्जाम्पल है। अगला आपका क्या है भाई, ठीक है। अब एक एक कर सब खत्म हो चुके आपके, वाटरफॉल आपका खत्म हो गया, कैस्केड खत्म हो गया, रिवर टेरेस खत्म हो गया, वी शेप वैली खत्म हो गया, यू शेप वैली आपका खत्म हो गया। कैनियंस एंड जॉर्जेस देखते हैं, उसके बाद पैथोल्स है, उसके बाद प्लंज पूल है। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ पैथोल्स। पैथोल्स क्या होते हैं, पैथोल्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो वो होता है जब बारिशों के टाइम पे आपके सड़क में गड्ढे बन जाते हैं ना, और गड्ढे में पानी भर जाता है, तो वो आपका एग्जांपल है पैथोल्स का। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैथोल्स। अच्छा, ये पैथोल्स ना, ये तो पानी भर रहा है, बारिश की वजह से बन रहा है, लेकिन जब भी ये पैथोल्स रिवर की वजह से बन रहे होंगे, जनरली बनते भी है, तो उस टाइम पे उन पैथोल्स को हम लोग जिन लैंडफॉर्म में काउंट करते हैं वो होता है हमारा रिवर फ्लूवियल लैंडफॉर्म। तो रिवर के फ्लूवियल लैंडफॉर्म में हम लोग पैथोल्स को काउंट करते हैं। और दिखते कैसे है भाई, जैसे सड़क पे गड्ढा होने के बाद पानी भर जाता है, ऐसे आपके दिखते हैं। अच्छा, अगला आपका प्लंज पूल। प्लंज पूल पता क्या होता है, प्लंज पूल, यहाँ से वाटरफॉल आपका गिर रहा है, यहाँ से आपका वाटरफॉल आ रहा है। अच्छा, वाटरफॉल आते आते अब इतनी स्पीड से, इतनी हाई इंटेंसिटी से पानी गिर रहा होगा, वाटर गिर रहा होगा, तो एक गड्ढे के अंदर है ना बहुत सारा मतलब पानी इकट्ठा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। मैं मुझे बताओ, इतना इंटेंसिटी से अगर पानी, इतनी वॉल्यूम में पानी नीचे आ रहा है, इतने प्रेशर से पानी नीचे आ रहा है, तो क्या होगा भाई, एक तरीके का आपको यहाँ पुल बन रहा है, उसके बाद तो पानी आगे ट्रैवल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के टाइम पर जो ये पुल बन गया है ना भाई वाटरफॉल की वजह से, इस पुल को हमने नाम दिया प्लंज पुल का, और कुछ नहीं है प्लंज पुल आपका। एक है आपकी ऑक्सपोल होगी, ये भी आपकी ऑक्सपोल एक जो है वो रिवर बनाती है। ऑक्सपोल एक क्या होती है, सबसे पहली बात है मियांड्रिंग। सबसे पहले वर्ड क्या होता है, मियांड्रिंग। जब भी कोई भी रिवर सांप की तरह चलती है ना, रेंगती है, देखो रेंग रही है रिवर, इसको हम लोग बोलते हैं मियांडर करना। तो कोई भी अगर रिवर मियांडरिंग कर रही है, कोई भी अगर चीज मियांडरिंग कर रही है, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि वो इस तरीके सांप के तरीके से रेंगती हुई जा रही है रिवर, दैट इज कॉल्ड मियांडरिंग। अब क्या हुआ कि अगर ये इस तरीके से सांप की तरह रेंगती हुई मियांडर करते हुए जा रही है, तो हो सकता है कि जो ये पार्ट है और जो ये पार्ट है ये आपस में मिल जाए, हो सकता है ना भाई। और हो सकता है ये आपस में मिल जाए, और अगर ये आपस में मिल गए, या फिर आप मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, कहने को तो हो तो कुछ भी सकता है भाई। अगर मानने की बात है, यहाँ से रिवर जा रही है, जा रही है, और ये पानी यहाँ आके मिल गया, मतलब थोड़ा सा इरोजन हुआ तो पानी यहाँ आके मिल गया, तो ये जो आपका बचा हुआ पार्ट है ये तो खाली बच गया, यहाँ तो पानी नहीं जा रहा है। इस पार्ट को हमने नाम दिया ऑक्सबो लेक का। और आपके सामने दिखाई भी दे रहा है कि पहले अगर ये मानने की बात है, ये रिवर्स का रास्ता है जिस रास्ते से ये जा रही है, पहले यहाँ को जाया करती थी, लेकिन ये रास्ता खराब ख़त्म हो गया। उसके बाद जैसे ही ये रास्ता, जैसे ही ये मेंडरिंग करते करते इतनी मेंडरिंग कर गई कि इसने एक सेपरेट वाटर बॉडी बना दी। वो सेपरेट वाटर बॉडी आपके ऑक्सबो लेक होती है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवर लैंडफॉर्म। अब रिवर लैंडफॉर्म में जो मैंने अब तक बताए वो सारे के सारे कौन से थे, आपके इरोजनल लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल। मतलब इरोजन हो रहा है, रिवर इरोजन कर रही है, इरोजन करने के बाद जो है वो लैंडफॉर्म बन रहे हैं। तो हमने एक बार सब देखो, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा वाटरफॉल, हमने पढ़ा कैसगेट, लेट अस रिकॉल वाटरफॉल, कैसगेट, रिवर टेरेस, वी शेप वैली, यू शेप वैली, कैनियंस और जॉर्जेस। अच्छा, कैनियन जॉर्जेस इसमें मैंने दिखाया नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, सुनो मेरी बात। कैनियन जॉर्जेस क्या होता है, ये भी आपकी वैली होती है बेसिकली, एक तरीके नहीं, ये आपकी वैली नहीं होती, ये है ना आपका वो बनाते हैं, क्या होता है, वाटरफॉल। फॉर एग्जांपल मानने की बात है भाई, ये अगर, हाँ यार ठीक बन जाए यार, एक मिनट।
हल्का सा टी बन जाए, मज़ा आ जाएगा। नहीं बन रहा यार। भाई कैनियन जॉर्जेस पता क्या होते हैं? कोई आपसे मतलब डायरेक्टली आप याद रखो क्या होती है। कैनियन और जॉर्जेस होते हैं आपके रिवर लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल। और ये बनते कैसे हैं? वाटरफॉल। अब तुम भाई मान चलो यार, अब समझो थोड़ा सा। ये अगर मानने की बात है, आपका यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है ऐसे, फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रही है। फ्लो करते 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 क्या हो रहा है भाई, ये यहाँ इरोजन कर दी होगी थोड़ा बहुत। और जैसे यहाँ इरोजन कर दी होगी तो यहाँ से कैनियन और जॉर्जेस बनते हैं। तो बस ये आप याद रखो कि आपका रिवर लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल है कैनियन और जॉर्जेस, ठीक है भाई। होता है, मैं दिखा भी देता, मेरे हिसाब से मैं भूल गया, सॉरी फॉर इट यार, लगाना भूल गया मैं इसमें। चलो ठीक है। अब बात करते हैं भाई रिवर लैंडफॉर्म में आपके डिपोजिशन लैंडफॉर्म कौन कौन से आपके होते हैं। तो डिपोजिशन लैंडफॉर्म में अगर मैं रनिंग वाटर से हो रहे की बात करूं तो कौन कौन से होते हैं आपके? तो वे आपके डेल्टा और एस्चुरी। अब देखो, आपने कई बार सुना होगा ज्योग्राफी के अंदर वर्ड डेल्टा एस्चुरी के बारे में। तो क्या होता है डेल्टा, क्या होता है एस्चुरी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक एक करके पहले बात करता है क्या होता है डेल्टा, क्या होता है एस्चुरी। अच्छा देखो, जब भी कोई रिवर आके ओशन में मिल रही होती है ना, जब भी कोई रिवर आ रही है और आके अपना ओशन में मिल रही है, उस टाइम पे क्या हो रहा है सुनो। उस टाइम पे बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके वो रिवर आ रही है ना। और जैसे वो बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आ रही होती है ना, तो इस तरीके वो सेडिमेंट को आपस में फैला देती है। और जैसे वो सेडिमेंट आपस में फैल जाते हैं, उस कंडीशन में उस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं डेल्टा का। दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा। और जैसे कोई रिवर जो है वो आती 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 बिना सेडिमेंट करे फैल जा रही है, बेसिकली बिना सेडिमेंट गिरे और बिना बिना सेडिमेंट को लाए वो ओशन में मिल जा रही है, तो उस टाइम पे उस रिवर को हम लोग नाम देते हैं एस्चुरी का। तो फर्क क्या रहा कि जब भी कोई रिवर सेडिमेंट लेके आ रही है दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा। जब भी कोई रिवर सेडिमेंट लेके नहीं आ रही है और डायरेक्टली फीड कर जा रही है किसी ओशन के अंदर, उसे बोलते हैं हम लोग एस्चुरी। ये एग्जांपल है छोटा सा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि दोनों की दोनों चीज़ें आपकी ओल्ड स्टेज ऑफ द रिवर में बन रही होती हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि ओल्ड स्टेज पर ही आपके डेल्टा और एस्चुरी बनेंगे, जहां पर वो ओशन में जाके फीड हो रही होगी रिवर उस टाइम पे। अगला आपका है भाई एलुविलियन फैन, और इसमें एक और आता है आपका एलुविलियन फैन, और एक और आता है भाई, क्या है वो, हाँ कहाँ है वो, एलुविलियम कोन, हाँ। एलुविलियल फैन और एलुविलियल कोन, क्या होता है एलुविलियल फैन और कोन, फर्क है सुनना। नाम में लिखा हुआ है भाई, फैन और कोन में क्या नाम है देखो। फैन का मतलब होता है पंखा, और कोन का मतलब होता है कोन की शेप का। तो जब भी कोई रिवर आके अपने आप को ओशन में डाल रही है, अपने आप ओशन में आके गिर रही है, और जब वो ओशन में आके गिर रही है तो उस टाइम पे बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आ रही है। तो जब उस टाइम पे सेडिमेंट्स लेके आएगी तो उसके बाद दो रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं? या तो वो दो शेप में बेसिकली वो अपने आप को फैला सकती है, या तो वो एक कोन के शेप में अपने सेडिमेंट्स को फैलाए रिवर के अंदर, दूसरा सॉरी ओशन के अंदर, या फिर दूसरा है वो अपने फैन के शेप में, पंखे के शेप में। फैन नहीं होता क्या वो, हाथ से फैन करने वाला फैन, अरे जापान वगैरह में देखा होगा वैसे वाले, उस शेप में अगर वो फैलाती है, तो अगर वो सेडिमेंट फैन की शेप में फैला रहे हैं तो डेट इज कॉल्ड है एलुविलियल फैन। और अगर वो सेडिमेंट आपका कोन के शेप में फैला रही है तो डेट इज कॉल्ड एज एलुविलियल कोन। फर्क क्या है दोनों में? फर्क होता है इनकी स्लोप में। शेप तो आपको पता ही होगी, फैन की तरह का ये आपका फैन की शेप का हो गया, और या फिर कोन की शेप का हो गया। तो अगर रिवर इस तरीके से अपना सेडिमेंट इकट्ठा करे डेट इज कॉल्ड एज फैन की शेप में, रिवर इस तरीके से अपना सेडिमेंट इकट्ठा करे तो डेट इज कॉल्ड एज कोन की शेप में। फर्क क्या है कि जो एलुविलियल कोन होता है उसकी स्लोप थोड़ी ज़्यादा होती है, कोन फैन की स्लोप थोड़ी सी कम होती है। ये छोटा सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है भाई, ठीक है। तो एलुविलियल फैन और एलुविलियल कोन आपने देख लिया। अगला आपका नेचुरल लिविज। नेचुरल लिविज क्या होती है? ये होता है नेचुरल लिविज, जब भी कोई रिवर आपकी फ्लो कर रही है तो उसके बिल्कुल कोस्ट में, उसके लगते कोस्ट में जो है, लगते हुए कोस्ट में क्या हो रहा है भाई, इस तरीके से एक मान के चलो एक थोड़ा सा कुछ पार्ट इकट्ठा हो जा रहा है, कुछ सेडिमेंट इकट्ठा हो जा रहे हैं। तो अगर रिवर के लगते हुए उसके बिल्कुल बगल में सेडिमेंट इकट्ठे हो गए, और सेडिमेंट वो लॉन्ग टर्म तक इकट्ठे हैं, लंबे टाइम तक इकट्ठे हो रखे हैं, उस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं नेचुरल लेविस का। क्या होते हैं नेचुरल लेविस, ये एक बार पहचान लो, पिक्चर एक बार देख लो, उसके बाद एग्जाम में आगे के नेचुरल लेविस किसका एग्जाम्पल है तो कह देना भाई रिवर लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल है, फ्लूवियल लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल है, और डिपोजिशन लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल है। डिपोजिशन का मतलब डिपोजिशन हो रहा है। अगला आपका आता है भाई यहाँ पर इरोजनल लैंडफॉर्म में ग्राउंड वाटर का। ग्राउंड वाटर के बारे में देखते हैं, ग्राउंड वाटर में कैसे चीज़ें बनती है, ठीक है। ओके, ग्राउंड वाटर में अगर मैं बात करूँ भाई,
ग्राउंड वाटर क्या होता है, ये आपका केव से बहता है, जो मतलब अंडरग्राउंड जो केव होते हैं ना, गुफाएं होते हैं, वहां से आपका ग्राउंड वाटर फ्लो करता है। अच्छा ओके। दूसरी बात, दूसरी बात इसमें ये है कि जब वो आपका केव से थ्रू फ्लो कर रहा होता है, वो ग्राउंड वाटर आपका केव के थ्रू जा रहा होता है, उस टाइम पे उस केव के अंदर जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं स्पीलियोलॉजी। कोई बात है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट कोई टर्म है, कभी फंस गया एग्जाम में तो पहचान लेना कि ये स्पीलियोलॉजी क्या होती है। कि जब भी कोई ग्राउंड वाटर किसी केव से ट्रैवल कर रहा होता है, वहाँ अपने को लैंडफॉर्म भी बनाता है, उस टाइम पे उसकी स्टडी को हम लोग नाम देते हैं स्पीलियोलॉजी का। ठीक है। अगला है कि ग्राउंड वाटर इरोड, जब भी कोई ग्राउंड वाटर लाइमस्टोन को इरोड करता है तो उसके बाद वो ग्राउंड वाटर एक सेपरेट तरीके की टोपोग्राफी बनाता है, एक सेपरेट तरीके की लैंडफॉर्म बनाता है, उसे हम लोग नाम देते हैं कास्ट टोपोग्राफी का। कास्ट टोपोग्राफी का भी नाम देते हैं उसे कास्ट लैंडफॉर्म का। मतलब ग्राउंड वाटर आपका केव के थ्रू फ्लो कर रहा होता है, लेकिन जब आपका केव के थ्रू ग्राउंड वाटर जब भी लाइमस्टोन को इरोड कर देगा, तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर लैंडफॉर्म को, उस पर्टिकुलर टोपोग्राफी को हम लोग नाम देते हैं आपका कास्ट टोपोग्राफी, फिर कास्ट लैंडफॉर्म। अब कास्ट लैंडफॉर्म आपके बहुत तरीके के होते हैं, सिंक होल है, स्टेनलेसाइट है, स्लेंडजाइट है, पिलर कॉलम है। क्या होता है एक बार देख लेते हैं भाई। देखो, ये आपकी केव है, इस केव से जो है आपका पानी यहाँ से फ्लो करेगा, अंदर जाएगा, ग्राउंड वाटर में होता हुआ फिर बाहर आ जाएगा। क्लियर है। अब इसमें ना बहुत अलग अलग प्रकार के आपके लैंडफॉर्म बन रहे हैं, लेट अस स्टडी दैट। सबसे पहला आपका लैंडफॉर्म है पिलर, देख लो, नाम ही पिलर है और खड़ा ही पिलर की तरह है। दूसरा है स्टेनलेस साइट, सी से बना सील और सी से बना सी या फिर सी से बना छत, छत पे लगा हुआ है स्टेनलेस साइट। स्टेनले ठीक है। स्टेलेगमाइट, जी से बना ग्राउंड, जी से बना ग्राउंड में लगा हुआ है स्टेलेगमाइट। यह है केव का माउथ, आपको माउथ दिखाई दे रहा होगा केव का, ये आपका कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी केव पूरी की पूरी है। अच्छा, और कुछ सिंक होल। सिंक होल क्या होते हैं भाई, जब भी ग्राउंड पे आपके होल, छोटे छोटे होल हो जाते हैं ना, क्या होता है, ग्राउंड वाटर अंडर फ्लो कर रहा है, ग्राउंड वाटर के अंदर फ्लो करने से क्या हो रहा है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट बाहर भी आ जा रहा है, और बाहर इम्पैक्ट आने से हो ये रहा है कि बाहर भी आपके छोटे छोटे होल बन जा रहे हैं इरोड होने की वजह से। उन होल्स को हम लोग नाम देते हैं सिंक होल का। और जब वो सिंक होल बड़े बड़े होकर आपस में मर्ज होना शुरू हो जाते हैं ना, तीन चार सिंक होल है मर्ज हो गए एक हो गया, तो उन बड़े बड़े सिंक होल को हम लोग नाम देते हैं उवाला का। तो सिंक होल से बना उवाला, या फिर आप उसे नाम दे लो वैली सिंक का, जो आपकी मर्जी है वो बोल लो भाई। ठीक है। तो ये आपके सारे लैंडफॉर्म हो गए। सिंक होल हमने देख लिया भाई, स्टेग साइट देख लिया, स्टेग माइंड में देखा, पिलर हमने देख लिया, कोलम हमने देख लिया। बेसिकली पिलर ही कोलम होता है, पिलर आ जाए तो पहचान लेना, कोलम आ जाए तो पहचान लेना, सिंपल सी बात है। ये क्या है भाई, ओके। कुछ भी भाई नहीं आए, आपसे हो सकता है वो डायरेक्टली ना पूछ कर इनडायरेक्टली पूछ ले, जो कि हमेशा होता है। ऑप्शन में इतने इतने टफ सवाल आए तो छोड़ देना भाई। अगर सवाल आसान आ रहे हैं तो आपसे वो सिंपल पूछेगा कि ये लैंडफॉर्म आपका कौन सा लैंडफॉर्म है, ये इरोजनल है, डिपोजिशनल है, किसका आपका सोर्स है, ये पूछेगा आपको। इतना आपको जवाब देना है। इसके अलावा अगर वो कुछ भी पूछ रहा है तो ज़्यादा सिर मत मारना, डिफिकल्ट सबके लिए है, आपके लिए भी होगा और के लिए भी होगा। तो क्या आपका सिंपल चीज़ है, ये लैंडफॉर्म आपका कौन सा इसका सोर्स है, क्या ये इरोजनल है या फिर क्या ये डिपोजिशनल है, दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। पहला बात करूँ इरोजनल की भाई, तो इरोजनल में कास्ट टोपोग्राफी में सिंकहोल आपका लैपिस लजूले, ये पत्थर है आपका, अक्सर हिस्ट्री में इसकी चर्चा आपकी होती है, हिस्ट्री में इसका नाम अक्सर आता है। सिंकहोल आपका हो गया, लैपिस लजूले आपका हो गया, केवर्स आपका हो गया, और कास्ट टोपोग्राफी आपका इरोजनल लैंडफॉर्म है। कुछ नहीं यार, नाम ध्यान रखो और कुछ नहीं है। कभी लैपिस लजूले की जगह लाइमस्टोन पेमेंट भी आ गया तब भी आप पहचान जाना, ठीक है। डिपोजिशनर की बात करूँ तो डिपोजिशनर में कौन कौन से हैं, स्टेलेगसाइट है, स्टेलेगमाइट है, कोलम है, ट्रेवलर डिपोजिशनल है, गीजर डिपॉजिट है। मैं आपको बताऊं, जो मैंने यहाँ बता दिया उतना आप याद ही रखना आपको। जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको बस देखना होना चाहिए, एक बार चार्ट जरूर देख लेना भाई, और कुछ नहीं है। बात करूँ भाई ग्लेशियर लैंडफॉर्म की, तो ग्लेशियर लैंडफॉर्म क्या होते हैं, जो भी लैंडफॉर्म आपके ग्लेशियर से बन रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्लेशियर लैंडफॉर्म। अब ग्लेशियर लैंडफॉर्म के आपकी बहुत आपके टाइप होते हैं, हैंगिंग वैली है, ड्रमलिंग्स है, मोर है, सब देखते हैं एक बार सुनो। पहले बात करूँगा भाई मैं, हाँ ये तो फिर दिखाऊंगा आपको क्या हिसाब किताब है। सबसे पहले बात करूँगा भाई मैं हैंगिंग यू शेप वैली की ना, हाँ जी, हैंगिंग वैली, ओके। पहले बात करूँगा मैं हैंगिंग वैली की। तो देखो क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि आपका ना, ओके, एक मिनट जी,
हैंगिंग वैली क्या होता है, यहाँ से आपका रिवर फ्लो कर रही है, आपको दिखाई दे रही है रिवर फ्लो कर रही है यहाँ से। अच्छा, और जैसे ही रिवर फ्लो कर रही है यहाँ से, एक वैली है ना, यहाँ से है ना, एक वैली के रूप में एक चीज़ आ रही है यहाँ पर। और आपको लग रहा होगा यार ये तो आपका रिवर का लैंडफॉर्म होना चाहिए था, पर ये रिवर का लैंडफॉर्म नहीं है। सुनो मेरी बात, यहाँ से रिवर नहीं आ रही है, यहाँ से अपीयर हो रही है रिवर आती। दोबारा समझाता हूँ। अगर रिवर यहाँ से आ रही है, ये एक हैंगिंग वैली है, हैंगिंग हैंगिंग मतलब लटकी हुई वैली आपको दिखाई दे रही है। और दूसरी बात, यहाँ से हो सकता है कोई रिवर आके इस रिवर में फीड कर जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो जब भी कोई रिवर डायरेक्टली आके कोई किसी भी रिवर में फीड नहीं करती और बस एक हैंगिंग वैली, लटकी हुई वैली होती है, तो हैंगिंग वैली आपका एग्जाम्पल होगी आपका ग्लेशियर लैंडफॉर्म का। ठीक है जी। अगला आपका इसमें आ गया भाई ड्रमलिंग्स। ड्रमलिंग्स होते हैं एग बास्केट। अच्छा, ड्रमलिंग्स इसमें है, इसमें नहीं है ड्रमलिंग्स। ठीक है, कहाँ है ड्रमलिंग्स यार। ड्रमलिंग्स क्या होते हैं, ड्रमलिंग्स आपके होते हैं स्मूथ ओवल शेप्ड हील फॉर्म द ग्लेशियर डिपोजिशन। ड्रबलिंग्स आपके कुछ भी नहीं होते भाई, ये एक एग बास्केट की तरह होते हैं बेसिकली। इनकी शेप, आंखें बंद करो, विजुलाइज करो। इनकी शेप ऐसी होती है कि ये अंडे की तरह है ना, अंडों की तरह है, और तीन चार अंडे एक तरफ रखे हुए हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं है, ग्लेशियर में स्नो है वो अपने आप को डिपॉजिट कर रही है और एक तरफ तीन चार अंडे की शेप में जा रही है। दैट इज कॉल्ड ड्रमलिंग्स। अगला है मोर। ठीक है भाई, अगला है मोरेन। ठीक है भाई, और उससे अगला होगा आपका ग्लेशियर टफ। ठीक है, ग्लेशियर टफ क्या होता है, यू शेप वैली। ये आपका ग्लेशियर टफ, ये आपको यू शेप वैली दिखाई दे रही है ना, दैट इज कॉल्ड एज ग्लेशियर टफ। ये यू शेप वैली आपको दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लेशियर टफ। ठीक है भाई, ड्रमलिंग्स बता दिया, ग्लेशियर टफ बता दिया। एक होता है मोराइन, एक होता है सर्क, एक होता है सर्क, एक होता है होर्न और टार। ठीक है। अच्छा, पूछेगा आपसे क्या कि ये जो आपका लैंडफॉर्म है, ये ग्लेशियर लैंडफॉर्म है, रिवर लैंडफॉर्म है, कास्ट लैंडफॉर्म है, कास्ट टोपोग्राफी है, ये आपसे पूछेगा। तो मैं आपको एक छोटी चीज़ बता रहा हूँ। मैक्सिमम नाम जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, मैक्सिमम नाम आपके जू के नाम हैं। कैसे, मोर पक्षी है। ठीक है, ग्लेशियर टफ तो देखो आपको याद करना पड़ेगा, सर्क से बना सर्कस, होर्न और तार। ठीक है, तार मतलब होर्न, होर्न मतलब क्या, जानवर है, जानवर को तार से बांध रखा है। मोर भी है वहीं पर। ठीक है, और वो ड्रम। अच्छा, एक कहानी से आप याद कर सकते हो एक तरीके से। कहानी क्या है, अभी बनी रही, अभी लेटेस्ट बनी है। कहानी ये है कि होर्न एक जानवर है, तार में बांधा हुआ है सर्कस के अंदर, मोर भी है, और ड्रम में खाना खा रहा है। क्लियर है। ऐसे करके आप ग्लेशियर लैंडफॉर्म को याद कर सकते हो। एक बार ये जरूर आपको देख लेना है कि कौन सा ग्लेशियर लैंडफॉर्म आपका इरोजनल है और कौन सा आपका डिपोजिशनल है। इरोजन आपको कौन कौन सा है, सर्क हो गया, होर्न हो गया, रेटिस हो गया, यूशेप वैली हो गया, हैंगिंग वैली होगा, ये आपका इरोजनल है। डिपोजिशनल कौन कौन सा है, डिपोजिशन से बनने वाला कौन कौन सा है, मोराइन है, ड्रमलिंग्स है, आउट वॉश प्लेन है, ये आपका डिपोजिशन से बनने वाला लैंडफॉर्म है। क्लियर भाई, बढ़िया। अगला आपका सोर्स है भाई सी वेव से बनने वाले लैंडफॉर्म। सी वेव से बनने वाले लैंडफॉर्म जो होते हैं ना, कोस्टल लैंडफॉर्म होते हैं, कोस्ट पे बनते हैं। सी वेव आ रही है, टकरा रही है, टकराने के बाद बहुत अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म बन रहे होते हैं। उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं। कुछ भी स्टडी नहीं करना, नाम देखो, पिक्चर देखो, पहचान जाना यार। सबसे पहला आप सभी के सामने है क्लिफ और वेव कट प्लेटफॉर्म। क्या हुआ, हुआ ये, यहाँ से रिवर आई और यहाँ क्लिफ पे टकरा गई। टकराने के बाद क्या हुआ, सुनो मेरी बात, और यहाँ आई और वेव कट प्लेटफॉर्म है। देखो, क्लिफ क्या होती है, क्लिफ एक ऐसा रेज प्लेटफॉर्म होता है जहां पर रिवर आके टकराते, जहां पर वेव आके टकराती है, बेसिकली वर्ड नहीं, वेव आके टकराती है ओशन की। और उसके नीचे ना, क्लिफ के नीचे एक फ्लैट सरफेस होता है जिसकी स्लोप, जिसकी हाइट थोड़ी सी कम होती है, वो कम रेज होता है, और वहां पर भी रिवर आके टकराते हैं, बट वो आपका लैंड एरिया होता है, उसे बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। फोटो देख लो, पहचान जाना क्लिफ क्या होता है, वेव कट प्लेटफॉर्म क्या होता है। ये देखो क्या हुआ, वेव आई, टकराई, टकराने के बाद बने क्लिफ, हाइट पे क्लिफ, यहाँ पे क्लिफ बनी। और इस अगर रेज्ड हाइट पे, अगर रेज्ड हाइट पे क्लिफ है, तो फ्लैट सरफेस पे आपका है वेव कट प्लेटफॉर्म, राइट। और जैसे ये बार बार आके टकरा रही है वेव, तो टकराते टकराते यहाँ पर भी इरोजन हो जा रहा है। तो ये भी आप एक बार देख लो, क्लिफ और वेव कट प्लेटफॉर्म क्लियर है आपको। ठीक है। अगला भाई देखो, कुछ अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म आपके लिए हैं। ये देखो सारे लैंडफॉर्म आपके, एक एक करके पकड़ते हैं। क्लिफ हमने देखा, यहाँ पर होगा आपका वेव कट प्लेटफॉर्म। अब देखो केव क्या होती है, केव होती है ये कि जब भी अगर पानी यहाँ से आ रहा है,
अगर जो है वेव यहाँ से आ रही है और टकरा रही है बार बार इस सरफेस के ऊपर, इस इलाके के ऊपर, क्या होगा? होगा ये कि यहाँ से एक पार्ट में इरोजन हो जाएगा, और वो इरोजन आर पार नहीं होगा, वो इरोजन एक केव का रूप ले लेगा, गुफा बना देगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज केव। किसका लैंडफॉर्म है भाई? वेव लैंडफॉर्म है, कोस्टल लैंडफॉर्म है, वेव बना रही है। आर क्या होता है? आर के इस शेप में आपका चीज है, आपके सभी सामने चीज है इस शेप में। अब बार बार वेव आगे टकराएगी। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर आप सभी के सामने है, वेव बार बार आगे यहाँ पर टकरा रही है, टकरा रही है, टकरा रही है, टकराते टकराते वो इतने टकरा जाती है कि वो आर पार हो जाता है पानी। तो बेसिकली एक छोटा सा इस टाइप का आर्क आपका बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज योर आर्क। अगला आपका स्ट्रेक होता है, जब भी बार बार एक बार आगे टकरा दिए तो इस बड़े टावर की तरह आप मान लो, इस टावर की तरह जो भी आपका लैंडफॉर्म आपको दिख जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेक। और वही स्टेक अगर कट कट के छोटा हो गया, बड़ा तो स्टेक है, छोटा बन गया स्टंप। तो स्टेक एंड स्टंप, स्टंक स्टैम्प सॉरी, स्टेक थोड़ा बड़ा साइज में, स्टंप थोड़ा उससे जूनियर साइज है, उसका छोटा साइड है। वेव करेक्ट प्लेटफॉर्म हमने देख लिया भाई, ठीक है, बढ़िया। ये देख लो अगला आपका सैंड बार। कुछ भी सैंड बार नहीं है यार, देखो सीधी बात है, रिवर बार बार सॉरी वेव बार बार आ रही है, आ रही है, आ रही है, आते आते सैंड तो इकट्ठा करेगी ना भाई कोस्ट पे। तो जहाँ भी सैंड इकट्ठा हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज सैंड बार, खत्म खेल। बीच क्या है? सबने देखा है बीच क्या है, बीच ही बन जाता है भाई। वेव आ रही है, रिवर आ रही है, सॉरी वेव आ रही है, आते आते यहाँ पर एक लैंड सरफेस है, वो बीच हो जाता है। ये हमने स्टेक बता दिया आपको, स्टेक बड़ा होता है। स्टेक हमने बता दिया कैसे बनता है स्टेक। ये आर्क आपका जैसे कि बताया था मैंने कि आपका एक प्लेटफॉर्म है वेव कट, ये प्लेटफॉर्म है, पानी आर पार चला गया, इतना इरोजन हो गया कि पानी आर पार निकल गया, दैट इज कॉल्ड एज योर आर्क। ठीक है, अब देखो ये तीन चार लैंडफॉर्म है, एक बार इन्हें भी देख लो यार, कुछ नहीं है उसके बाद। एक तो आपका ना बैरियर आइलैंड, ये देखो एक बार। उसके बाद देखेंगे हम लोग स्प्लिट। उसके बाद लगून, मार्श या फिर एश्वरी, ये बातें हैं सुनो। देखो ओके, क्या होता है सुनो। होता ये है मेरे भाई कि आपका ये तो मेनलैंड हो गया आपका, यहाँ से आपका ओशन शुरू हो चुका है। जब भी ओशन शुरू होगा उससे थोड़ा सा डिस्टेंस में जाते जाते आपको ना एक इस तरीके का लैंड सरफेस मिलता है, ठीक है। ये ऊपर आता है बेसिकली, ये सबमर्ज नहीं होता, ये आपका इमर्जेंट होता है, ये आपका बाहर दिखाई देता है आपको। बैरियर आइलैंड हम लोग उसे बोलते हैं। बैरियर आइलैंड में ये ऊपर की तरफ आपको दिखाई देता है। पानी से दूर जाओगे, लैंड सॉरी मेन लैंड से आप थोड़ा सी की तरफ जाओगे तो ये आपको दिखाई देगा। इसने और मेनलैंड ने जो आपका पानी, जो आपका वाटर बॉडी इनक्लोज कर रखी है, उस वाटर बॉडी को हम लोग नाम देते हैं लगून लेक का, मार्शी लैंड का, या फिर एस्चुरी का। बहुत गहरी बात है। आपसे अक्सर पूछता है कि यार एस्चुरी कैसे बनती है, आपको पता है एस्चुरी क्या होती है? एस्चुरी डायरेक्टली कोई भी रिवर अगर फीड कर रही है ओशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड एस्चुरी। लेकिन एस्चुरी का एक और चीज़ होती है, जब भी किसी बैरियर आइलैंड और उस मेन लैंड के बीच में जो भी वाटर बॉडी प्रेजेंट होती है, उसे हम लोग लगून लेक भी बोलते हैं, मार्शी बोल लो या फिर आप एस्चुरी बोल लो, ये आप सभी के सामने है मेरे भाई। दूसरा आपका स्प्लिट। स्प्लिट भी ऐसा होता है, देखो आपको स्टेटमेंट दिया होगा, मैं आपको इतना कुछ स्टेटमेंट क्यों नहीं बता रहा, इसके पीछे का रीज़न है। तो बड़ी छोटी सी बात है कि अगर आपके दिमाग में पिक्चर्स है ना, तो आप एग्जाम हॉल में अंडर स्ट्रेस भी पिक्चर को रिकॉल एटलीस्ट कर ही लोगे। तो अगर आप पिक्चर रिकॉल कर लोगे तो कौन सी चीज़ें आप अपने दिमाग से भी अप्लाई कर सकते हो यार। आप बता सकते हो भाई ये मतलब पैरेलल टू द मेन लैंड या फिर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो ऐसा होता है ना, ऐसा होता, ये तो पैरेलल है, तो पैरेलल है, ऐसे करना है आपको। ठीक है, क्लियर है, ओके। इसके अलावा एक मिनट एक बार देख लो कुछ बचा तो नहीं यार, कुछ बचा तो नहीं है। एक मिनट, देखो क्लिफ देख लिया हमने, बीच देख लिया, आर्क देख लिया, स्टेक स्टम्प देख लिया, वेव कट प्लेटफॉर्म देख लिया, नोचेज छोड़ दो मैं नोचेज को, सैंड बार देख लिया, बैरियर आइलैंड देख लिया, स्प्लिट, स्प्लिट देख, अच्छा स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट देख लो एक बार। उसके अलावा लगुन लेक, मार्श और एश्योर भी हमने देख लिया है। स्प्लिट क्या होता है? स्प्लिट कुछ नहीं होता, आपका बैरियर आइलैंड का बड़ा हिस्सा ही स्प्लिट है दोस्त, समझे। अगर मैं बैरियर आइलैंड को एक्सटेंड कर दूँ, थोड़ा और बड़ा कर दूँ, तो उस पार्ट को हम लोग स्प्लिट बोल देंगे। तो स्प्लिट आपका एक फादर बोल लो, बड़ा हिस्सा बोल लो आपका बैरियर आइलैंड को, और कुछ नहीं है, क्लियर है। अब अगला आपका लैंड फॉर्म भाई विंड लैंड फॉर्म। मेरे हिसाब से ये आखिरी हो जाने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा आपका। बचा तो नहीं भाई, कुछ नहीं बचेगा भाई। तो एक बार देख लो भाई विंड लैंड फॉर्म, क्लासेस ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, कोई बात नहीं। तो विंड लैंडफॉर्म क्या होता है? जब भी कोई लैंडफॉर्म आपका हवा बनाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग विंड लैंडफॉर्म। इसमें कोई छोटी सी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है भाई। जब भी कोई लैंडफॉर्म आपका विंड बना रही होती है उसे बोलेंगे हम लोग विंड लैंडफॉर्म, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। विंड लैंडफॉर्म को हम लोग एरियल लैंडफॉर्म भी बोलते हैं।
तो उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, है ना। तो विंड लैंडफॉर्म को हम लोग एरियल लैंडफॉर्म भी बोलते हैं। तो ये इसमें भी दो पार्ट आपके होते हैं, एक होता है इरोजनल, एक होता है डिपोजिशनल। तो जो इरोजनल होता है वो भी आप सभी के सामने, जो डिपोजिशन होता है वो भी आप सभी के सामने है। तो मेरा आपको छोटा सा मतलब बताने का रीज़न सिंपल सा ये है कि इरोजनल कौन कौन से है, डिपोजिशन कौन कौन सा है, ये बात आपको थ्रू फोटो पहचान लेनी है। कौन सा लैंडफॉर्म क्या है आपको फोटो के थ्रू पहचान ले जाओगे आप, ठीक है। सबसे पहला आपके सामने है इरोजनल में यार्दंग जेज्यून क्या होता है, एक बार देखते हैं। आप सभी के सामने सारे के सारे फोटोज है, सारे के सारे एरियल लैंडफॉर्म है इरोजनल। सबसे पहला होता है जेजून, ये जेजून है भाई। जेजून क्या है, इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होता है। आप लो मशरूम की, मशरूम का शेप करनी है, मतलब पत्थर से होता है यार। आप थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा सा ज़्यादा लगा ना हल्के में काम हो जाएगा। बार बार अगर विंड यहाँ के टकरा रही होगी इसकी तरफ को, और तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सॉफ्ट होगा, यहाँ से इरोड हो जाएगा, ये यहाँ से इरोजन हो जाएगा। इरोजन होने के बाद ऐसा कुछ शेप बन के आ जाएगा, तो शेप का नाम देते हैं जेजून का। तो कोई पूछे जेजून भाई कौन सा लैंड फॉर्म है, तो आप बोलोगे भाई जेजून आपका एरियल लैंड फॉर्म है, इरोजनल लैंड फॉर्म है। अगला है यार्दंग का। यार्दंग क्या होती है भाई, यार्दन यार्दंग की शेप ऐसी होती है, तो आपसे शेप पूछ सकता है वो आपसे ना। ये तो पूछेगा कि आपका कौन सा पार्ट है, शेप पूछ लेगा। तो शेप कुछ ऐसी होती है, यार्दंग देख लो कैसा होता है। अब आपने यार्दंग देखते ही आपको ये दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि यार्दंग ऐसा होता है भाई। कल को अगर ऑप्शन में इसे इस फोटो को डिस्क्राइब किया गया, तो फोटो आपको जैसे वो डिस्क्राइब करेगा ऐसे पढ़ लेना आपको। इसे बोलते हैं भाई आपका, क्या है ये, द्रिकंतर। द्रिकंतर द्रिकंतर कुछ ऐसा होता है। फोटो देखो बैठा लो, दिमाग में छाप लो। ये होता है ब्लो आउट। ब्लो आउट क्या है, कुछ नहीं यार, यहाँ से इस इलाके से सैंड बाहर निकल गई। सैंड बाहर निकल गई तो ये गड्ढा बन गया, उस गड्ढा को बोल दिया हमने ब्लो आउट। ये इंसलबर्ग। इंसलबर्ग थोड़ा बड़ा होता है, ये बढ़ गया आपका इंसलबर्ग। जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है ना, मतलब बहुत सारा डिपोजिशन हो जाता है, इरोजन सॉरी। इंसलबर्ग आपका इरोजनल है, डिपोजिशन नहीं है। पता क्या हो रहा है, सुनो क्या हो रहा है। हो ये रहा है भाई मेरे चाचा, हाँ, कि ये एक इस तरह से गड्ढा था, मतलब गड्ढा नहीं बोलूँगा, एक डिपोजिशन हो रखा है चीज़ें, ठीक है। डिपोजिशन होने के बाद यहाँ से कुछ पार्ट हट गया, जैसे इसमें से ब्लो आउट हुआ था ना, ऐसे यहाँ से भी कुछ पार्ट हट गया। उसे हम लोग बोलते हैं इंसलबर्ग। तो क्या किसे बोलता है, छोड़ दो। ये कौन कौन से लैंडफॉर्म है, इरोजनल है, डिपोजिशनल है, ये बात बस आप याद रखो। अगला है डेजर्ट पेवमेंट। डेजर्ट पेवमेंट क्या होता है, जब डेजर्ट आपका फैल जाता है पत्थरों के अंदर, उसे बोलते हैं डेजर्ट पेवमेंट, ठीक है। एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज सारा फैक्चुअल पार्ट है भाई। आपको फोटो देखनी है, नाम देखना है, और छाप लेनी है, ठीक है। इसे तो मैं बोलूँगा ये चैप्टर तो अपना स्लाइड से कर लो तब भी बेटर है, नोट्स पर इसको टेंशन नहीं है। डिपोजिशन में आपके ये सारे के सारे हैं। अर्ग क्या होता है, जैसे ब्लो आउट बताया था ना आपको कि ब्लो आउट वहाँ से सैंड हटी, वहाँ से रेत हट गई, हटने के बाद जहाँ जाके वो इकट्ठी हो जाएगी उसे बोलते हैं भाई हम लोग अर्ग, ठीक है। रिपल्स क्या होते हैं, हवा से ऐसे रिपल्स बन जाते हैं, देखो दिखाई दे रहा है आपको सांप की तरह, ये रिपल्स होते हैं आपके रिपल्स। बारकन्स क्या होते हैं, बारकन्स इस शेप में होता है, बारकन्स कौन के भी शेप में, हवा हवा इस साइड से आती है, तो कौन के भी शेप में होता है बारकन्स। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बारकन्स है, देखो यहाँ से हवा आ रही है, ठीक है। यह लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। ड्यून्स मतलब गट्ठे लग जाना ना, ड्यून्स होता है मतलब इकट्ठा हो जाना। तो जब भी लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं, तो ड्यून्स का मतलब होता है जब भी रेत इकट्ठी हो जाती है ना, उसे बोलते हैं ड्यून्स। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल तरीके से इकट्ठी हो रही है तो बन गया लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। अगर ट्रांसवर्स तरीके से इकट्ठी हो रही है तो बन गया ट्रांसवर्स ड्यून्स। अगर वो स्टार की शेप में इकट्ठी हो तो बन गया स्टार डून्स। तो डून्स कहीं भी आ गया, डून्स कहीं भी आ गया, जैसे देहरादून हो गया, तो मतलब वहाँ डिपोजिशन हो रहा है। और अगर ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल स्टार ड्यून अगर कुछ भी आ रहा है, तो मतलब वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल है मित्र। ये सारे के सारे आप सभी के सामने हैं, आप देख सकते हो भाई, सब पहचान जाओगे आप। यारदंग्स है, जे ज्यून है। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन क्या होता है, हेलोज, कि जब भी रेत वहाँ से हट जाता है ना, जब भी सैंड वहाँ से हट हट जाएगी तो वहाँ एक डिप्रेशन बन जाएगा, एक डिफ्लेशन बन जाएगा, दैट इज डिफ्लेशन। मशरूम रोग क्या होती है, जब भी आप बार बार विंड आगे टकराते हैं तो मशरूम की शेप में कोई रोग अपने आप को ले लेती है, दैट इज मशरूम रोग। इन सेल पर हमने देखा किस तरीके से आपका हट रही थी वहाँ से चीज़ें। दून्स इकट्ठा होना। लुएस, लुएस क्या होता है पता है, लुएस होते हैं भाई आपके बेसिकली जब एक जगह से रेत हटती है ना और दूसरी जगह जाती है, अगर यहाँ से रेत हटी यहाँ से आ गई, तो इसे बोलते हैं हमने क्या, लोएस। क्लियर है, अरे क्लियर है भाई। अगला आपका सैंड सीट है, अगला आपका रिपल मार्क है, फिर अर्ग हो गया। तो ये आपके सामने है भाई। अच्छा ये क्या है, ये इसे बोलते हैं हम लोग ओएसिस। क्या बोला भाई हमने, ओएसिस। अच्छा क्या है, ओएसिस। मैं आपको बताया था ना कि ब्लो आउट, ब्लो आउट मतलब वहाँ से रेत हट गया, हटने के बाद अगर वहाँ पानी आके इकट्ठा हो गया
तो उसे बोलते हैं ओएसिस, और कुछ नहीं है। क्लियर है भाई? चलो। अरे ख़त्म। अरे वाह लाडले, ख़त्म। तो भाई देखो, बहुत सारी बातें हमने पढ़ी। मैं चाहूँगा एक बार मैं खुद आपको एक बार रिकॉल कराऊँ। कुछ जल्दी तो नहीं हो गया? मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि जल्दी हो गया यार, मतलब फिर भी आप मुझे बताना, एटलीस्ट पता तो लगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार पढ़ लेते हैं यार। सबसे पहले देखो, मैं आपको बता दूं, शुरू करने से पहले, रिकॉल कराने से पहले, आप डायरेक्ट याद नहीं कर पाओगे इन चीज़ों को, नहीं कर पाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, चीज़ें बहुत टिपिकल है, ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है। बट आपको ना बड़ा सिंपल से क्या करना है यहाँ पर, आपको सिंपल से फोटो देखो, नाम देखो, फोटो देखो, छाप लो। नाम देखो, फोटो देख लो, किस क्या इसका सोर्स है, इरोजनल है, डिपोजिशनल है, ये भी आप पहचान जाओगे। मोर ओवर, अगर आपको फोटोज आपके माइंड में है, बिकॉज पिक्टोरिकल अगर आपकी मेमोरी बहुत बढ़िया है तो आप ऑब्वियस सी बातें पहचान जाओगे। तो नाम देखो, फोटो देखो, खत्म। ये सारे आपके लैंडफॉर्म हो गए, हमने देखे थे रिवर के। तीनों स्टेज हमने आपको बताई, उसके बाद हमने बताई तीनों स्टेज। उसके बाद ये आपका वाटरफॉल है, ये कैस्केट है, ये आपका रिवर टेरेस है, ये आपका वी शेप वैली, यहाँ यू शेप वैली, ये आपका क्या हो गया भाई, ये पिट होल्स हो गए, पिंक होल हो गया, क्या आता है, पिंक होल तो शायद, हाँ। ये आपका प्लंज पूल हो गया भाई। ये आपका ऑक्सपो लेक हो गया, ये मेंटेन कर रही है, उसके बाद ऑक्सपो लेक बना रही है। फिर हमने पढ़ा डेल्टा एस्चुरी के बारे में, ये डेल्टा है, इधर सेडिमेंट इकट्ठा हो रहा है, यहाँ एस्चुरी है, डायरेक्टली फीड कर रही है ओशन के अंदर को रिवर। ये आपका डेल्टा बन गया। उसके अलावा नेचुरल डिवीज़, मतलब लगती रिवर से लगती होती है नेचुरल डिवीज़, जो डिपोजिशन का पार्ट है आपका। इसके अलावा एलुवियल फैन और कोन के बारे में हमने देखा क्या डिफरेंस है। उसके अलावा इरोजनल ग्राउंड वाटर में हमने देखा केव के बारे में। स्टेंगलेस साइट, सी से बना सील, पी से पिलर, केव, जी से बना ग्राउंड, और केव माउथ। सिंक होल हमने देखा। उसके बाद ओवाला में देखा, सिंक होल का बड़ा पार्ट ही आपका ओवाला है। क्लियर। उसके बाद हमने देखा ग्लेशियर के बारे में, तो ग्लेशियर में आपका हैंगिंग वैली, सब कुछ दिखाओ। हैंगिंग वैली आपने देखा। उसके अलावा आपने यूशेप वैली भी देखा, ग्लेशियर टॉप भी देखा। ठीक है। उसके अलावा भाई आपका ये मोर मोर सर्क। उसके बाद क्या क्या बताया था आपको, कि सर्कस में हॉर्न भी है, तार तार से बंधा हुआ है, मोर है, ड्रम में खाना खा रहा है। ड्रमलिंग्स आपका एग बास्केट है, आएगा एग्जाम में, देख लेना अगर कोई सवाल है, स्कॉलैंड फॉर्म का कोई सवाल आया तो। उसके बाद सी वी ए में हमने देखा था, सी वी ए में क्या होते हैं, यू हैव वेव कट प्लेटफॉर्म, यू हैव क्लिफ। उसके अलावा भाई हमने देखा था कि भाई आपका क्लिफ, केव, क्लिफ, केव, आर्क, स्टेक, स्टंप और वेवगट प्लेटफॉर्म, बहुत बढ़िया। ये सैंड बार हमने देखा, बीच देखा, स्टेक हमने देखा, ये आपका आर्क हमने देख लिया। उसके बाद बैरियर आइलैंड हमने देखा, लगून, मार्श, एस्चुरी, स्प्लिट, देख लो फटाफट, रिकॉल कर लो। उसके बाद विंड के बारे में आपका ये जेजियून, यार्दंग्स, ड्रिंकर्स, ब्लो आउट, इंसलबर्ग पे, डेजर्ट पेमेंट। उसके बाद डिपोजिशनल में एरियल एरियोरल की बात करूँ तो अर्ग है, रिपल्स है, बार्गन्स है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है, ट्रांसवर्स ड्यून्स है, स्टार ड्यून्स है। इसके अलावा हमारे पास ओएसिस हो गया था जब पानी आके इकट्ठा हो रहा था। एंड दैट इज़ डन फॉर ऑल। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी वेल। ये आपके इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हो, मैं उम्मीद करूँगा आप इसे फॉलो करो। मुझे सपोर्ट मिलता है, मुझे खुशी होती है काफ़ी ज़्यादा। तो और लेक्चर अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करते रहेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका एनडीए इस बार देने जाओगे ना, यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। सारा सिलेबस आपको फ्री पढ़ा दूंगा भाई, सारा सिलेबस आपको, एवरीथिंग आई विल बी टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। और जबान है मेरी, रोज़ एक लेक्चर आया करेगा, कभी ऊपर नीचे होगा वो अलग बात है, बट रोज़ एक लेक्चर आएगा आपका। इस बार एनडीए जो आपके दोगे ना, एनडीए दोगे, सीडीएस दोगे, सबके लिए फ्रूटफुल है। इस बार पक्का नहीं लगा, मेरी गारंटी है भाई। बस रिक्वायर्ड क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी नीड है मेरे को, बस यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, जय हिंद।